जय हिंद। आशा के गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूं, भारत माता के चरणों में शीश नवाता हूं, बुजुर्गों को प्रणाम और बाल बच्चों को बहुत ही सारा प्यार। जिंदगी की कुछ अजीब सी दास्तान होती है, उसे समझने के लिए बहुत सारी विधाएं हैं। ज्योतिष उसमें बहुत सफल है। 36वें वर्ष से 42वें वर्ष के बीच में, उसमें खास तौर से 36वां, 37वां और 38वां, ये 3 वर्ष ऐसे होते हैं जो प्रत्येक व्यक्ति की जीवन में, जिंदगी में कोई ना कोई परिवर्तन लाते हैं। कुछ की जिंदगी में बहुत सारा होता है, कुछ की जिंदगी में कम, लेकिन होता अवश्य है 36वें, 37वें, 38वें, 38वें वर्ष में। अगर ये परिवर्तन अच्छा है तो लंबे समय तक बहुत अच्छा देगा। खराब है तो हम क्यों होने दें इसे खराब। 35वें वर्ष से इसकी आहट होनी शुरू हो जाती है। हम इसे कंट्रोल करेंगे, बेहतर बनाएंगे, प्रभु की ऐसी कृपा प्राप्त करेंगे कि जीवन का जो दूसरा अध्याय यानी दूसरी पारी शुरू होती है 36 के बाद से, हुआ है बहुत सफल। सुनिए, परिवर्तन क्या और कैसे होते हैं, जरा इसको सुनिए गौर से, दिमाग लगा के सुनिएगा। 36 से 48 के बीच आंखें, जोड़, फेफड़े, कफ, यदि इस बात से हुआ है बहुत सफल। सुनिए, परिवर्तन क्या और कैसे होते हैं, जरा इसको सुनिए गौर से, दिमाग लगा के सुनिएगा। 36 से 48 के बीच आंखें, जोड़, फेफड़े, कफ, यदि इस पर फर्क पड़ना शुरू हो जाए तो बहुत सावधान रहने का संकेत मानिएगा। अब आप में से बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि उम्र होने लगती है तो परेशानी तो आती ही है। दरअसल परेशानी आना तो दिखाई देने वाला प्रभाव है, ज्योतिष तो कारणों का उल्लेख करता है। 36 से 38 के बीच आंखों में कष्ट होना अच्छे संकेत नहीं है। यह जीवन के अन्य हिस्सों में भी नकारात्मकता फैला देंगे और बुरी तरह प्रभावित करेंगे। यह संकेत है कि धन की कमी होगी और दुर्भाग्य आएगा। क्या करना होगा ऐसे में यदि 36 से 38 के बीच में आंखों में प्रॉब्लम आए तो? यदि ये समस्याएं होती हैं 35वें वर्ष से, जिसकी आहट आनी शुरू हो, और 36 के बाद ये समस्याएं शुरू हों, तो जरा ये उपाय करने शुरू करें। किसी कन्या को हनुमान चालीसा सुनाइए। सूर्य की वस्तुओं जैसे तांबा है, अनाज है, इसका दान दीजिए। सूर्य की जिम्मेदारी यानी पिता, बुजुर्ग या जो गरीब कमजोर लोग हैं वो, उनकी सेवा करें। गृहस्थी पर भी इसका कुछ प्रभाव आता है। यदि आपकी गृहस्थी में 36वें वर्ष से समस्या आने लगती है, यानी 35 पूरी करने के बाद से समस्या आने लगती है, खासतौर से जब शुक्र पीड़ित होता है तो गृहस्थी को काफी खराब करता है। वह किसी भी कारण से हो सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि कलह शुरू होती है या तनाव शुरू होता है। क्या क्या होता है? शक बढ़ता चला जाता है, जीवन साथी को समय नहीं दे पाते, जिससे आपसी कलेश बढ़ने लग जाता है। किसी अन्य व्यक्ति में रुचि उत्पन्न हो सकती है, शारीरिक रूप से क्षमता बढ़ सकती है। एक ही घर में 2 लोग अजनबियों की तरह रहने लगते हैं। बच्चों से मिलने वाले प्यार और इज्जत में कमी आने लगती है। साथ ही साथ अचानक दोस्तों के साथ समय अधिक गुजरने लग जाता है। अगर ये हो रहा है तो ये अच्छा नहीं है, क्योंकि ये हो रहा है तो ये समय नकारात्मक सोच बढ़ा देगा और वह भी ऐसे कि धीरे धीरे आपको अवसाद की ओर ले जाएगा। एक हमेशा डर बैठा देगा, वह डर पूरे जीवन उसके आगे निकलेगा नहीं। यदि ऐसा हो रहा है तो यह मान के चलिए कि नसें प्रभावित होंगी, मान प्रतिष्ठा प्रभावित हो जाएगी, रीढ़ की हड्डी प्रभावित हो जाएगी, कफ को यह प्रभावित कर देगा, ननिहाल के रिश्तों को प्रभावित कर देगा, विशेषकर मामा से संबंध समाप्त कर देगा। बोली, वाणी, आपने देखा होगा कुछ लोग पहले कैसे थे, अचानक बहुत रूड हो गए या खराब हो गए या अकलाने लगे, तुतलाने लगे या बोल ही नहीं पाते, अकेले में बैठने लगे, आदि आदि। तो ये बोली को प्रभावित करता है, दोस्ती को प्रभावित करता है, पार्टनरशिप को प्रभावित करता है, शेयर को प्रभावित कर देता है, व्यापार को प्रभावित कर देता है। शेयर व्यापार में तो बहुत नुकसान देता है। नींद को प्रभावित करता है। सर और आंखें भारी भारी रहती हैं, चेहरे की सुंदरता को प्रभावित करते हैं। तो ये जिंदगी के कट ऑफ पॉइंट्स होते हैं, इसमें परेशानियां आती हैं और
अगर आ गई या आपके व्यवहार में परिवर्तन हो गए तो निश्चित रूप से आगे का जीवन बहुत खराब हो जाएगा। तरक्की खत्म। चिंता मत कीजिए, 2 मिनट बाद उपाय बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क का हाल जानते हैं। मेष राशि, भाग्य पक्ष इस दिन अच्छे परिणाम नहीं दे रहा है, विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ध्यान रखें। इस दिन की खास सावधानी है, कोई बहुत बड़ा निर्णय इस दिन नहीं लेंगे तो अच्छा रहेगा। उपाय क्या करना है? चावल का दान कीजिए। वृषभ राशि, रिश्तों को लेकर, पेट और कमर को लेकर यह दिन थोड़ा कमजोर है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। किसी गलत निर्णय से रिश्ते और पेट दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। एक सावधानी बरतिए। बड़े भाई बहनों से, अपने जीवन साथी से या फिर होने वाले जीवन साथी से बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें। उपाय क्या करना है? दिन बहुत अच्छा बीते, इसके लिए दूध, चावल और चीनी या इन तीनों को मिलाकर खीर बनाकर उसका दान कर दीजिए। मिथुन राशि, भाग्य पक्ष इस दिन आपका साथ देने को तैयार है, इसलिए आप जमकर अच्छे से मेहनत करें, अपने कार्य करें। सावधानी क्या बरतनी है? इस दिन एक बहुत विशेष सावधानी की जरूरत है। कुछ दुश्मन खड़े हो सकते हैं जो आपको आज नहीं, हो सकता है बहुत दिनों बाद नुकसान पहुंचा दे, इसलिए सतर्क रहें। उपाय, मां बगलामुखी का जप करें, हल्दी का तिलक लगाएं, वही तिलक अपने मस्तक पर धारण करें, अपने घर से चलें या अपना दिन शुरू करें, सब ठीक होगा। कर्क राशि, धन को लेकर अच्छा दिन है, प्रेम संबंधों को लेकर दिन अच्छा नहीं है, भाग्य पक्ष अच्छा है, काम बनेंगे। सावधानी क्या बरतनी है? प्रमोशन संबंधी काम बहुत सोच समझ कर करिएगा और यात्राएं बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए 5 फलों का दान कीजिएगा। अब आप कुछ उपाय नोट कर ही लीजिए। यदि आप 35वें या 36वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं या 36 के हो चुके हैं, ये कर लीजिए। ईश्वर करे कोई दिक्कत ना हो, और मुझे यकीन है कोई दिक्कत नहीं भी होगी आपके पास, लेकिन फिर भी कर लीजिए। जो उपाय आपको करने हैं बहुत सिंपल है। जो पहली बारिश हो, अब से जाड़ों में बारिश तो होगी, उसका पानी भरकर घर में रखिएगा। शराबी कबाबी मत होइएगा, छोड़ दीजिए सब। और देखिए, कोई भी बुरी आदत छोड़ने के लिए एक रात चाहिए। जिसे नहीं छोड़नी वो 100 बहाने बनाएगा और 100 वर्षों तक नहीं छोड़ सकता। और जिसे छोड़नी होगी, ओवरनाइट छोड़ते हैं, और जो ओवरनाइट छोड़ते हैं महान लोग होते हैं, महान बन जाते हैं। तांबे का पैसा जिसमें बीच में से छेद होता है वह गले में पहन लीजिएगा किसी भी दिन मंगलवार को। गुरु मंत्र तो है ही है, लेकिन बहुत ढेर सारे उपाय मैं उन लोगों को बता रहा हूं जिनको 35वें वर्ष में प्रवेश करने के बाद या लगभग उन वर्षों में समस्याएं आनी शुरू हो गई। लेकिन उससे पहले सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक का हाल। सिंह राशि, धन की दृष्टि से दिन अच्छा है तथा नई जगह जाने का भी मौका आपको मिल सकता है। किसी विशिष्ट आयोजन में जाने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन आपको किसी जानवर या कीड़े का भय है, इसलिए सतर्क रहें। और उपाय क्या करना है? दिन अच्छे से गुजरे, आप स्वस्थ रहें, इसके लिए आप किसी बीमार व्यक्ति की सेवा जरूर करें। कन्या राशि, धन के रुके हुए बंधन इस दिन खुल सकते हैं, रुका हुआ काम भी इस दिन खुल सकता है। बस एक सावधानी बरत लीजिए, किसी को धन देने से पहले बहुत सोच लीजिए। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए आप ओम बुद्धाय नमः का जप करिए, फिर काम पर चलिए, सब ठीक होगा। तुला राशि, रिश्तों के लिए यह दिन थोड़ा खराब है, इसलिए बहुत सोच समझ कर व्यवहार करें, नहीं तो परेशानी हो सकती है। सावधानी बरत लीजिए। धन को लेकर कुछ चिंताएं रहेंगी, परंतु जल्दबाजी में कोई कदम मत उठाइएगा तथा अपने सिर, पेट, पांव का विशेष ख्याल रखिएगा। उपाय क्या करना है? दिन अच्छा बीते, इसके लिए चीनी और लाल मसूर की दाल का दान जरूर करें। मसालों का दान भी कर सकते हैं। वृश्चिक राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, किसी नए कार्य को करने की शुरुआत कर सकते हैं और आपको अच्छे फल भी उसके प्राप्त होंगे। एक सावधानी बरत लीजिए। यदि आप हवाई यात्रा कर रहे हैं तो उपाय जरूर कर लीजिएगा। वैसे कुछ टेंशन नहीं है, लेकिन उपाय कर लीजिएगा, क्या पता टिकट हो जाए, है ना। उपाय क्या है? यदि किसी विशेष कार्य से निकल रहे हैं या फिर हवाई यात्रा कर रहे हैं तो काले कपड़े में भोजन सामग्री रखकर उसका दान करें। और अब ढेर सारे उपाय
नोट करते चले जाइए। यदि 34, 35, 36, 37 इन वर्षों में अचानक समस्याएं एक के बाद एक आनी शुरू हो गई हैं, एक दो आए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन लगातार आ गई हैं या बनी रहती हैं, तो ये उपाय जरूर करें। पहला उपाय, जिन लोगों के 32 दांत हैं वह लोग किसी के लिए भी बुरा वचन नहीं करें, अपने लिए भी बुरा वचन ना कहें, नहीं तो बर्बादी होगी। अकारण सलाह देना बंद कर दीजिए। ये अच्छे कर्म और निडरता से सुधारा जा सकता है। यदि आपको समस्या आनी शुरू हो गई, चिंता मत कीजिए, बस कर्म अच्छा रखिए और निडर रहिए। बुरे कर्म, खासतौर से गुस्से से राहु बहुत मजबूत होकर नुकसान करता है 36 से 38 के बीच में, और उधर 42वें वर्ष में जबरदस्त, इसलिए गुस्से से बचें। गले में चांदी की चेन जरूर पहन लीजिएगा किसी सोमवार को। सोमवार को दूध का दान जरूर कर दीजिएगा। यदि आपको 35 से दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं तो महीने के एक शनिवार सीसा, इतना सा बिल्कुल खुरच बराबर, बस सीसा वैसे जल में कभी नहीं डालना चाहिए ज्यादा, खुरच बराबर, वह आप बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बकरी का दान करें किसी भी दिन, साल में एक बार। घर में कुत्ता पालिएगा। खराब मित्रों का साथ एकदम छोड़ दें, नहीं तो ये राहु और शनि खराब मित्रों की वजह से आपको भारी संकट में डालता है। मूलियों का दान यदा कदा कर दिया कीजिए। ध्यान रखें, यदि 35 या उसके बाद से लेकर 48 वर्ष के बीच के आप हैं और एक के बाद एक परेशानियों का सिलसिला बढ़ा चला जा रहा है, तो सीढ़ियों के नीचे खाना कभी मत पकाइएगा, उसके नीचे कोई प्रयोग ही मत कीजिएगा। अपशब्द का या गाली का प्रयोग एकदम बंद कर दीजिए, नहीं तो ये राहु और शनि और प्रभावी होते हैं। देखिए, व्यवहार से ही ग्रह को सुधारा जा सकता है और व्यवहार से ही ग्रह बुरा फल भी देते हैं। ये बंद कर दीजिए, बहुत अच्छे परिणाम मिलने लगेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कीजिए। काले और नीले वस्त्रों से बचिए, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे गुरु मंत्र में जो आपको अपने अनुभव से उपाय बताना है वह विलक्षण है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन फिलहाल धनु, मकर, कुंभ और मीन का हाल। धनु राशि, समय आपके लिए अनुकूल है, आगे बढ़िए, काम कीजिए, आपके कार्य बनेंगे। किसी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति की मदद आपको मिलेगी, किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का सहयोग भी मिल सकता है। एक सावधानी बरत लीजिए। इस दिन आवश्यक है ध्यान देना धन के मामले में, खासतौर से यदि आप किसी को धन देने की सोच रहे हैं तो बहुत सोच समझ कर दीजिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन का आपका विशेष उपाय है हरे वस्तुओं का दान। मकर राशि, दिन आपको लाभ देने वाला सिद्ध होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, परंतु अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सचेत रहने की आवश्यकता है। एक सावधानी बरतिएगा। इस दिन आप आग, केमिकल या मोटर के साथ यदि काम कर रहे हैं तो जरा अलर्ट रहें। उपाय क्या करना है? दिन को बेहतर बनाने के लिए ओम लक्ष्मी नमः का आप अभी जप कीजिए, काम पर चलिए, सब ठीक होगा। कुंभ राशि, रिश्तों की ओर से मन बहुत खिन्न रहेगा, परंतु शत्रु पक्ष आपका कमजोर होगा, इसलिए आपको उन्नति मिलेगी, लोग आपका बुरा नहीं कर पाएंगे। हाँ, भाग्य पक्ष साधारण है, कोई बात नहीं, एक सावधानी रखिए। इस दिन जोश में होश मत खोइएगा, अन्यथा नुकसान उठा सकते हैं। उपाय जरूर कर दें, ये दिन अच्छा बीते, इसके लिए पके हुए भोजन का दान कर दीजिएगा। मीन राशि, समय अच्छा है, रुके हुए कार्य बन सकते हैं, भाग्य पक्ष भी आपका मजबूत है, ईश्वर की कृपा भी आपको प्राप्त होगी। एक सावधानी बरतिए, घर के बुजुर्ग की सेहत के प्रति थोड़ा सा सावधान रहिएगा, खास तौर से बच्चों की सेहत के प्रति। उपाय कीजिए, यह दिन उन्नति दिलाने वाला है और दिलाए उन्नति, इसके लिए आप किसी गरीब बच्चे के लिए दूध का दान अवश्य करें। और अब बात करते हैं आज के जन्मदिन की। विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे। अब मैं बताता हूं आपके आने वाले 12 महीनों का हाल। ये मिश्रित फल देने वाले हैं, नए कामों का मौका भी आपको मिलेगा, वहीं दूसरी ओर कुछ समस्याएं भी रहेंगी, जैसे आपके मित्र दूर जा सकते हैं या आपको छोड़ सकते हैं या आपकी पार्टनरशिप टूट सकती है। क्रोध और अहम, ये बड़ी बाधाएं बननी जा रही हैं, जिसकी वजह से
घर और बाहर दोनों जगह प्रतिष्ठा की हानि होगी, उन्नति रुक जाएगी, आर्थिक नुकसान भी सहना पड़ सकता है। लेकिन प्रभु चाहते हैं आपकी उन्नति हो, इसके लिए वो क्या करेंगे? गुरु का या ज्ञानियों का साथ आपको दिलवाएंगे, शिक्षकों का साथ आपको दिलवाएंगे, जिसकी वजह से आपका मन शांत होगा और उन्नति के पथ पर आप आगे बढ़ेंगे। फिर भी ये उपाय जरूर करिएगा। बुआ और बहन का ख्याल रखिएगा। अष्टमी पर कन्याओं को भोजन कराइएगा। कुछ दान उपहार गरीब कन्याओं को देते रहिएगा। चलिए अब सुख दुख बांटते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप भी नोट करके रखिएगा। goodluckguru@itvnewsindia.com। 100 शब्दों में समस्या लिख भेजिएगा, नाम और फोन नंबर के साथ। प्रभु सब ठीक करेंगे। हमारे साथ दिल्ली से योगिता जी की मम्मी जी जुड़ी हुई हैं, उनसे बात करते हैं। राम राम। राम राम, नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी। हाँ जी, योगिता की बर्थडे तो लिखिए मार्च 1992। दोबारा बोलिए, कौन सी मार्च? 25 मार्च हाँ 1992। टाइम? हाँ, और शाम के 5:28 पर। जन्म स्थान? दिल्ली। जी बताइए। हाँ, 31 को फिट्स आते हैं। हाँ, दौरे। हाँ 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 हाँ। 5 साल से आ रहे हैं इसको, मतलब 2009 से शुरू हुए थे। भुना हुआ जीरा, अश्वगंध और मिश्री मिला के इनको देना शुरू कर दीजिएगा, हल्के गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम। और अभी तो ठंड है, जब ठंड कम हो जाए तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी और आंवला, ये तीनों पाउडर मिला के सुबह सुबह या इनके रस मिला के सुबह सुबह पानी से इनको दे दिया कीजिएगा। सुबह सुबह पक्षियों को मीठी रोटी अपने गुनगुने दूध के साथ सुबह शाम। और अभी तो ठंड है, जब ठंड कम हो जाए तो ब्राह्मी, शंखपुष्पी और आंवला, ये तीनों पाउडर मिला के सुबह सुबह या इनके रस मिला के सुबह सुबह पानी से इनको दे दिया कीजिएगा। सुबह सुबह पक्षियों को मीठी रोटी अपने हाथ से बनाकर डाल दिया करें। आलस्य बहुत ज्यादा है, पता नहीं उपाय करेंगे कि नहीं। अगर कर लिया तो इससे मुक्ति मिल जाएगी परमानेंटली। झारखंड से हमारे साथ सत्येंद्र जी है। राम राम सत्येंद्र जी। राम राम गुरु जी। जी ये बेटी के बारे में पूछना है, जिसका नाम है शुभांगी प्रिया। उसका जन्मदिन है 10 अक्टूबर 1993, शाम 7:25 शाम में। पटना जन्म स्थान। जी। और मेडिकल 2 साल से दे रही है परीक्षा, लेकिन बहुत थोड़ा थोड़ा से छूट जा रहा है। जी हाँ, हल्दी से रंग कर एक पीला धागा सूती 7 लपेटे देकर बृहस्पतिवार को इनकी दाहिनी कलाई में बांध दीजिए। और दूसरी चीज यह है कि इनको सुबह सुबह सूर्योदय के समय एक जल में गुनगुना जल कर लीजिएगा, उसमें हल्दी घोलकर पिला दिया कीजिए। बस ये उपाय साल भर करा दीजिए, बिटिया 2015 में सेटल हो जाएगी। हाँ, जो अभी प्रयास चल रहे हैं उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन सफलता तो मिल ही जाएगी, चिंता मत कीजिए। और अब बात करते हैं आज के गुरु मंत्र की। राशियों के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं कि यदि आप 35वें वर्ष के हुए हैं या 36वें वर्ष के हुए हैं और उसके बाद बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, तो ये उपाय करें। मेष राशि, गले में चांदी की चेन पहन लीजिएगा। सोमवार को दूध का दान देने की आदत बना लीजिए। वृषभ राशि, माह के एक शनिवार सीसा और इतना सा वह पानी में बहा दिया कीजिएगा और कन्याओं की सेवा किया कीजिएगा। मिथुन राशि, शनिवार को नारियल प्रवाहित कर दिया कीजिए। और हमारा वाला प्रवाह कौन सा होता है? गंगा तट पे छोड़ दीजिए, नदी के तट पे छोड़ दिए, नहर के तट पे छोड़ दीजिए, उसमें बाहर कर गंदगी नहीं करनी, छोड़ दीजिए, किसी के काम आएगा, आपका उपाय पूर्ण हो जाता है इसी से। दूसरा उपाय, वर्ष में एक बार बकरी का दान जरूर करें। कर्क राशि, हो सके तो घर में कुत्ता पाले, नहीं तो कुत्तों की सेवा किया करें। भाई बहन की मदद जरूर करें। सिंह राशि, आपके उपाय, श्वास क्रियाएं सीखे और करें, नहीं तो बीमारी आपको घेर सकती है। और कपूर हमेशा पास रखें, कोई समस्या हो तो कपूर सूंघ लिया करें। कन्या राशि, सूर्य पूजा अथवा गायत्री का यज्ञ जरूर किया करें। कम से कम सप्ताह में एक बार तो कर ही लिया करें। और यदा कदा पिताजी को उपहार दिया करें, टॉफी ले आइए, बिस्किट ले आइए, ये भी तो उपहार है। तुला राशि, पीपल के वृक्ष लगाइए और रक्तदान किया कीजिए। 36 के बाद या जब 34 के बाद ही यदि जिंदगी में समस्याएं आनी शुरू हुई है तो ये उपाय अवश्य करें। वृश्चिक राशि, आपके लिए उपाय है कंबल का दान शनिवार को यदा कदा कर दिया कीजिए और कभी कभी मजदूरों को गुड़ या गुड़ से बनी हुई चीजें खिला दिया कीजिए।
धनु राशि, महीने के एक शनिवार जरा सा सीसा और नारियल आप किसी बहते हुए जल के किनारे पर रख आए और अपशब्द का प्रयोग एकदम बंद कर दें। मकर राशि, बहन तथा कन्याओं की सेवा करें, ससुराल से संबंध बनाकर रखें। कुंभ राशि, महीने के एक मंगल सुंदर कांड का पाठ जरूर करें, इष्ट व गुरु के सानिध्य में रहने का प्रयत्न करें। मीन राशि, गायत्री का यज्ञ हफ्ते में एक बार तो जरूर करें और यदि हो सके तो रोजाना नहीं तो कभी कभी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर किया करें। अब कल का चिंता, एक ग्रह है जो आप सबकी जिंदगी पर बहुत प्रभाव छोड़ता है। अगर ये अच्छा है तो बहुत सारे बुरे प्रभावों से बचने का आपको मौका मिलता चला जाएगा, और ये खराब हो गया तो बहुत सारे अच्छे ग्रहों के प्रभाव भी आपको लाभ नहीं दे पाएंगे। इस ग्रह को समझना है और यदि ये खराब है तो उसके उपाय करके खुद को प्रसन्न कैसे रखना है यह बताऊंगा कल आपको। फिलहाल ईश्वर आपको बहुत खुश रखे, स्वस्थ रखे, समृद्ध बनाए। चलता हूं, राम राम, नमस्कार।